प्रिय मित्रों, मैं 2 दिन तक आपसे संपर्क स्थापित नहीं कर सका क्योंकि मैं एक बहुत पुराने केस में लखनऊ में एविडेंस देने के लिए गया था और वहीं समय लग गया। वही एक बड़ी सुंदर घटना मेरे साथ घटी। मैं जब कोर्ट परिसर से बाहर निकल रहा था तो गेट पे ही किसी ने मुझे डॉक्टर टी.डी. डोगरा करके बुलाया। मैंने देखा एक बहुत ही यंग, सुंदर, अच्छे पर्सनालिटी वाले एक लड़के जो वकील थे वो खड़े थे। अपना नाम उन्होंने अभिषेक सिंह बताया और कहा कि मैं यहाँ वकील हूँ। जब मैंने पूछा कि आपने मुझे पहचाना कैसे, तो बोला साहब मैं आपका एक फॉलोअर हूँ आपकी वीडियो सीरीज में। उन्होंने अपने 2-3 और साथी जो साथ में थे उनको कहा और मेरा परिचय दिया। बहुत अच्छा लगा। दिस वॉज गुड गेस्चर उनकी तरफ से मेरे को। खैर, वहाँ से मैं अब दिल्ली लौटा और आज मैं लौटने के बाद से पहला वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। यह घटना 1998 की है, 1958 की है। मेरे को इस घटना को रेफ़र किया गया था 31 जनवरी 2000 में एक पत्र द्वारा जो सीबीआई द्वारा प्रेषित था। इसमें 24 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका मुझे जवाब देना था और इसके साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स संलग्न थे, इंक्लूडिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और अन्य डॉक्यूमेंट। यह घटना जो घटी थी वो 13/6/98 को थुम्बा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत थनूट एरिया में केरला के अंदर यह घटना घटी थी। घटना कुछ इस प्रकार से थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र कानी था और जो 37 साल उम्र के थे, 168 सेंटीमीटर उनकी लंबाई थी और 65 किलो के करीब उनका वजन था। वह व्यक्ति शादीशुदा था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मलमालू था, नेकनेम। यह परिवार सहित रहते थे और इनका अपनी पत्नी से किसी एक व्यक्ति को लेके जो इनकी पत्नी के मित्र थे इस बात पे इनका झगड़ा रहता था। ये नहीं चाहते थे कि वो व्यक्ति बार बार इनके घर में आए, खास करके उनकी एब्सेंस में वो आकर के और उनकी पत्नी से मिले। और इस बात को लेकर वो पत्नी को बहुत बार आगाह भी कर चुके थे और अपने घर भी जो हैं वो चेंज कर चुके थे, रहने के स्थान भी बदल चुके थे, सिर्फ इस बात के लिए कि वो व्यक्ति आकर के उसकी पत्नी से बार बार न मिले। लेकिन न ही उसकी पत्नी मानती थी और न ही वह व्यक्ति इस बात को मानता था। इस बात को लेकर के उनका आपस में बहुत बार झगड़ा भी होता था, कई बार झगड़ा होता था और वो लड़ाई भी आपस में करते थे। राजेंद्र ने एक दिन अपनी पत्नी से झगड़ा किया। काफ़ी झगड़ा करने के बाद में वो बाथरूम में चले गए और बाथरूम में एक बहुत पुराना एक पॉइजन पड़ा हुआ था। उस पॉइजन को उन्होंने सुसाइड करने के इंटेंट से पी लिया, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं। उनकी मृत्यु नहीं हुई, कोई सिम्टम्स नहीं आए, कुछ नहीं आए। तो दोबारा जब उसने बाथरूम में ही खड़े थे उन्होंने जब चेक किया तो देखा कि वो तो 8-10 साल पुराना कोई पेस्टिसाइड है जो पूरी तरह से इनफेक्टिव हो चुका है, जो ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब वो बाथरूम से बाहर आए
और आए, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने का पूरा ठान लिया था, क्योंकि उसके थोड़े आने से थोड़ी देर पहले ही वो व्यक्ति गया था और उसको लेकर के उनके पत्नी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो फाइनली उन्होंने ये निर्णय मन में लिया कि इस ज़िंदगी से तो बहुत अच्छे। वो अपने कमरे में आए, अपने बेडरूम में आए और बेडरूम में देखा कि उनकी पत्नी की एक साड़ी पड़ी हुई है। उन्होंने इस साड़ी को पंखे से लटकाया और अपने गले में फंदा बांधा और पूरी तरह से, जिसे कंप्लीट हैंगिंग कहते हैं, उस तरह से सस्पेंड हो गए। लेकिन वो साड़ी बहुत पुरानी थी, मजबूत नहीं थी, बीच में से फट गई और फटने से वो आकर के बिस्तर पे गिर पड़े। लेकिन उनका निर्णय अब भी पक्का था। वो उठ करके और नीचे उतरे सीढ़ियों से। उनका फर्स्ट फ्लोर पे घर था और उतरने के साथ ही उन्होंने अपना मोटरसाइकिल लिया और बहुत तेज गति से उसको चलाना शुरू कर दिया। इतनी गति से कि वो सब लोगों की ये नज़र में आ गया और सब ने उनको देखा कि यह व्यक्ति इतनी तेज रफ्तार से कहाँ जा रहा है। वो सिटी से बाहर निकल गए, बाहर की सड़क पे निकल गए और उस पर भी उसी गति से चलते रहे, जिसने बहुत से लोगों का ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी दूर जाने के बाद में एक बहुत बड़ा तालाब था, जैसे कि केरला में आम हुआ करते हैं, लेक्स एंड बैक वाटर्स की बड़ी बड़ी झीलें मिलती हैं, उसी तरह का एक वाटर कलेक्शन था। वो उस गाड़ी समेत उस वाटर तालाब में कूद गए, चले गए। उनको मालूम था कि उनको तैरना नहीं आता है, इसलिए मोटरसाइकिल नीचे बैठ गई और वो उसमें पानी में डूब गए। डूबने के बाद में काफ़ी लोगों ने उनको इस तरह से दौड़ते हुए देखा था, तो लोग बाग आ गए, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस वाले आए, तब उनकी बॉडी को बाहर निकाला तो वो मृत पाए, वो मृत हो चुके थे, वो मर चुके थे। उनकी बॉडी को वहाँ से त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में भेजा गया और जहाँ पे डॉक्टर गिरीश ने, जो फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट थे, उन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में उन्होंने नेक पे जो इंजरीज हैं वो सब मेंशन की, एब्रेजन थे, कंट्यूजन्स थे, वो सब उसने लिखा। एक्सट्रावेशन ऑफ ब्लड अंडरनीथ द नेक था, वो भी उन्होंने लिखा। और दोनों जो थायराइड के हॉर्नों हैं ऊपर के, वो भी फ्रैक्चर्ड थे, वो भी लिखा। उनके चारों तरफ ब्लड इन्फिल्ट्रेशन था, वो भी लिखा। यानी कि जिस तरह के एक एंटीमॉर्टम हैंगिंग में फाइंडिंग्स रहती हैं, वो सारी फाइंडिंग्स उनको अंदर मिली और उन्होंने उसको ईमानदारी से लिखा। लेकिन उसके साथ साथ ही जो ड्राउनिंग की सारी फाइंडिंग्स थी, चाहे वो फ्रोथ है, चाहे पानी है फेफड़ों के अंदर या और ट्रेकिया में, लैरिंग्स में, जो भी चेंजेस आते हैं, वो काफ़ी चेंजेस उसमें प्रेजेंट थे और उन सब को उन्होंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन किया। लेकिन उन्होंने कॉज ऑफ डेथ जो है वो ड्राउनिंग रखा। इसके बाद इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज किया गया। लोगों ने कहा कि ये सुसाइड नहीं है, ये होमिसाइड है। तो उनका फिर दोबारा से विसरा भी उन्होंने रखे थे, जो विसरा की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। दोबारा से एक नया बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें 2 लोग थे, डॉक्टर चंद्रशेखर और डॉक्टर सुजाता। डॉक्टर सुजाता और चंद्रशेखर ने दोबारा से बॉडी को एक्सह्यूम किया नीचे, क्योंकि उनकी दबा दी गई थी बॉडी, तो उसको ग्रेवयार्ड से निकाला गया। और उन्होंने प्राय फाइंडिंग्स तो वैसी ही पाई जैसे कि पहले पोस्टमार्टम में दी हुई थी, फेफड़ों में भी, और नेचुरली थोड़ी इंटेंसिटी कम हो गई जो ड्राउनिंग की है, क्योंकि गाड़ने के बाद में उनकी और समय के साथ में डिकम्पोजिशन के ऑनसेट के साथ में ड्राउनिंग की वजह से थोड़ी लेस प्रोमिनेंट हुए थे, पर थी, वो सब थी जो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मेंशन की। उन्होंने गले की फाइंडिंग भी सारी मेंशन की, लेकिन यहाँ पे उनका ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। उन्होंने काज ऑफ डेथ जो है वो हैंगिंग कर दिया और ड्राउनिंग को कॉज ऑफ डेथ नहीं बनाया। अब ये मामला और उलझ गया और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ये केस CBCID से CBI को आ गया।
अब उनकी सब इंक्वायरी चलती रही तो सीबीआई ने मेरे को पत्र लिखा, जैसा मैंने बताया कि 31 जनवरी 2000 को उन्होंने मेरे को पत्र लिखा जिसमें 24 प्रश्न मुझसे पूछे गए कि उनका आप जवाब दीजिए और उसके साथ में सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और ओपिनियन। अब जहाँ ओपिनियन की बात आ रही है तो इन दो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन पोस्टमार्टम होने के बाद एक गवर्नमेंट ने थर्ड बोर्ड बनाया था। उस थर्ड बोर्ड में 5 लोग थे। उसमें डॉक्टर राधा किशोर थे, डॉक्टर जे नेल्सन थे, ये सारे प्रोफेसर्स थे फॉरेंसिक मेडिसिन के। एक क्लिनिशियन भी इसमें थे, एक सुजाता थी, डॉक्टर जी सुजाता, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, और पहले डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था डॉक्टर जी गिरीश, वो भी इसके मेंबर थे। और एक साथ में शशांकर नैयर करके एक जो क्लिनिशियंस थे वो भी इसके मेंबर बने। इन 5 डॉक्टरों की टीम ने दोनों पोस्टमार्टमों को देखा, एग्जामिन किया, सब कुछ किया और एक ओपिनियन दिया जो लगभग सपोर्ट करता था दूसरे डॉक्टर्स का जो ओपिनियन था उसी को। कोई ज़्यादा परिवर्तन उससे नहीं आया, केस क्लोज करने लायक नहीं बना। इस बात से सीबीआई को ये सारी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सौंप दी गई। लेकिन इसमें जो डॉक्टर शशांकर नैयर थे, उन्होंने एक अपना अलग से ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, ड्राउनिंग है, लेकिन जो नेक में इंजरीज हैं वो हैंगिंग की हो सकती हैं, और इसमें अगर आदमी उस हैंगिंग से मरा नहीं है तो उसके बाद जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है चलने का, फिरने का, उसका मूवमेंट का, वह मूवमेंट पॉसिबल है। अब ये इस तरह से तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अपने आप में एकाकी रूप में अलग अलग हो जाती थी। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि इस सारे मैटर को रिकनसाइल करना बहुत ज़रूरी था, एक निश्चित पॉइंट में लाना इसको ज़रूरी था। इसीलिए उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया। मैंने इन सब ओपिनियनों को पढ़ा, तीनों ओपिनियन को, पहले गिरीश की रिपोर्ट को, उसके बाद सुजाता और चंद्रशेखर की रिपोर्ट को, और उसके बाद में 5 डॉक्टरों के बोर्ड में, जिसमें एक एक मेंबर जो है उन्होंने भी जो पहले बोर्ड और पोस्टमार्टम जिन्होंने किए थे वो भी थे, उन सब की रिपोर्ट्स को पढ़ा ना। अब प्रश्न ये उठता था कि वस्तुतः यह हैंगिंग है कि मर गया और मरने के बाद में कोई उठा करके उनको तालाब में डालाया। लेकिन अवेलेबल एविडेंसेस जो थी, बीच में ही जो हैंगिंग का प्रश्न आ रहा था वह भी बहुत डिस्प्यूट में पड़ रहा था, क्योंकि साड़ी की एफएसएल में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच तो हुई थी, लेकिन कोई डेफिनेट ओपिनियन उस पर नहीं आया था। तो वो डिसाइड करने वाला ये पॉइंट कि उसने हैंगिंग की नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूट में प्राइमरली इसमें हैंगिंग हो गई, ड्राउनिंग में किसी का वो नहीं है। एक हैंगिंग को कह रहा है, ब्लेम कर रहा है कि हैंगिंग जो है उसी से डेथ हुई है, हैंगिंग यानी कि स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकता है, यानी कि नेक के जो रीजन है उसी से डेथ हुई। और दूसरा ग्रुप दूसरा ये है कि नहीं, नेक से नहीं हुई है डेथ, ड्राउनिंग से हुई है। तो फैक्चुअली स्पीकिंग ड्राउनिंग वर्सेस हैंगिंग, और हैंगिंग जो है वो उसमें 2 क्वेश्चन प्राइमरी हो जाते हैं, वो हैंगिंग है कि वो स्ट्रैंगुलेशन है, और दूसरा वो सफिशिएंट टू कॉज डेथ है कि नहीं। हालांकि इसमें डॉक्टर शशांकर नैयर ने बड़ा डेफिनेट ओपिनियन दिया था, जो ठीक भी था कि नहीं, ये फैटल नहीं है, रादर ये इस तरह की है कि इसके बाद में आदमी कोई भी एक्टिविटी, उस तरह की एक्टिविटी जो इसने की है वो कर सकता है, ये संभव है। हमने पहले तो सीन ऑफ क्राइम का इंस्पेक्शन किया, वो डॉक्टर से बात भी की, सारा कुछ वहाँ देख के आए, देखा, समस्या को समझा अच्छी तरह से, उस कमरे को, रूम को देखा, उस साड़ी का भी एग्जामिनेशन देखा। हर चीज़ का निरीक्षण करने के बाद में हमारा जो ओपिनियन था, हमें ये लगा कि नहीं, जो तीनों घटनाएं इसमें सही हैं। ये वास्तव में सही था कि जो पॉइजन पड़ा था वो आउटडेटेड था, वो 10-12 साल पुराना था, पता नहीं कब से वहाँ पे रखा हुआ था उसमें बाथरूम में, और वो डीनेचर्ड हो चुका था, उसको कोई इफेक्ट नहीं होना था।
इसलिए और दूसरा हैंगिंग का होना संभव है, जब क्योंकि हमने कपड़े देखे तो साड़ी देखी तो हमें उसमें विश्वास हुआ, उसकी नेचर को देख करके, उसकी पुरानापन देख करके कि ये संभव है। क्योंकि उस अभी तक किसी को उस पे ब्लड के नहीं मिले थे, तो हमने दोबारा से रिक्वेस्ट की एफएसएल को कि आप इसका री एग्जामिनेशन करिए और देखिए इसमें कोई ह्यूमन टिश्यू या ब्लड की कोई थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ एब्रेजन और कंट्यूजन्स की इंजरीज हैं नेक रीजन में, तो कोई कुछ ट्रांसफ़र हुआ है नहीं है। जब पहले में नेगेटिव आया था पहले एफएसएल रिपोर्ट है, बट इस बार जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ टेस्ट में सजेशन किए कि इन टेस्ट को करके देखा जाए, एब्जॉर्प्शन रेशन टेस्ट वगैरह, और उन टेस्टों से जब उसको देखा गया तो ये पाया कि नहीं, उसमें ब्लड भी है और ब्लड का ग्रुप ए है जो कि डिकीज्ड के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता था। तो अब हैंगिंग वाली स्थिति तो ये तो सिद्ध हो गया कि वो वहाँ पे उसने हैंगिंग को अटेम्प्ट किया है, और क्योंकि उसके बाद काफ़ी एविडेंस विटनेसेस अवेलेबल थे और ड्राउनिंग के एंटीमार्टम के सारे साइन अवेलेबल थे, तो हमें ये कहने में कोई वो नहीं हुआ वैज्ञानिक रूप से कि यह डेथ जो है वो ड्राउनिंग से ही हुई है, और पहले के 2 अटैम्प्ट जो हैं वो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट थे टू कमिट सुसाइड। और इस तरह से हमने सबको एक रिपोर्ट बना के जिसमें सबसे डिस्कस भी किया, सबको बताया भी है, सब उससे एग्री भी किए, और फाइनली वो हाई कोर्ट में सबमिट हुई और वहाँ भी सीबीआई ने और सबने उसको माना। तो इस तरह से ये एक सुसाइड का केस बन करके क्लोज हो गया। तो ये थी कहानी केरला के थुम्बा से।